अब केवल वायु पी करके रह रहे हैं। आहा, वायु पी करके। सोचिए, अब देवताओं की ऑक्सीजन जब समाप्त होने लगी तो देवता घबराने लगे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज, हमारी तो ऑक्सीजन समाप्त हो रही है, हम तो विचलित हो रहे हैं। नारायण के पास फिर सभी देवता आए, ब्रह्मा जी सहित। नारायण बोले चिंता मत करो, मेरो एक नन्हा सा भक्त है, मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूं, देने नहीं करने जा रहा हूं। अब महाराज ध्रुव जी जिस छवि को लेकर के अंतर्मुखी हुए थे उसको ठाकुर जी ने खींच लिया और छटपटा करके आंख खुली तो सामने वही चतुर्भुज त्रिभंग ललित श्री कृष्ण को देखा। अब ये देखते ही रह गए, ये उनको देखें, ये उनको देखें, बहुत देर रह गई। तो ठाकुर जी मुस्कुराए और ठाकुर जी मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी हंस गए। ये हंसो तो हम हंस जाए। आहा, भक्त को देख करके भगवान की हंसी। और एक बात बता दें, आप ठाकुर जी को हंसावे मारो ही ब्रजवासी है। बाहर के ब्राह्मण वेद मंत्र बोल करके भी उसको खुश नहीं कर सकते, और ब्रजवासी एक गारी दे के ऐसा खुश कर दे कि ठाकुर जी उसी से आनंदित हो जाते हैं। आहा, प्रेमियों की बात ही निराली है। अब महाराज जैसे ही ध्रुव जी महाराज हंसे, भगवान भी खिलखिलाए। भक्त और भगवान का यह दिव्य मिलन हुआ और इसको देख करके देवता हंसने लगे। अरे क्या पागल है, ऐसा मौका हमें मिल जाता तो लंबी लिस्ट तैयार रखते महाराज। एक तो बंगलो दे दो, उसमें सोफा सेट, ड्राइंग सेट, कुर्सी सेट, क्या क्या मांग लेते, हम पूरी तैयारी जीवन भर की कर लेते। और सुखदेव जी भी हंस रहे हैं देवताओं को देख करके। अरे भगवान मिल गए तो फिर मांगना क्या, नासवान चीजों को। जो चीज 10 दिना बाद छोड़नी है वो 10 दिना पहले ही छूट जाए तो और फायदा में ही रहे। परीक्षित भी हंस रहे हैं। वाह प्रभु, आपके मुख से जो मैं कथा सुन रहा हूं ना, इस कथा को सुनकर के मुझे भी वह दिव्य दर्शन हो रहा है ध्रुव जी और नारायण का। मैं भी कृतकृत्य हो रहा हूं आपके मुख से सुन करके कथा। भगवान बोले कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ध्रुव जी बोले बोलना आता ही नहीं तो बोले कहा। अच्छा तो सतम सतम विवक्षंत मद्विदम हरेर ज्ञातवास्य हृदयवस्थितः कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। सतम विवक्षंत मद्विदम हरेर ज्ञातवास्य हृदयवस्थितः कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्शवालम कृपया कपोले। भगवान ने कृपा पूर्वक अपने नन्हे से भक्त ध्रुव जी के गाल पर शंख लगाया और जैसे ही महाराज शंख लगो समस्त वेद वेदांत का भंडार ध्रुव जी के अंदर प्रकट हो गया। और जब ध्रुव जी के अंदर प्रकट हुआ तब ध्रुव जी बहुत सुंदर स्तुति भगवान की करते हैं। और देखिए भागवत में स्तुतियों की बड़ी महिमा है। चलो कल स्तुतियों की चर्चा करेंगे, रहने दो रहने दो रहने दें। तो स्तुतियों की बड़ी महिमा है। भागवत जी में देखो कुंती स्तुति, ध्रुव स्तुति और भीष्म स्तुति, पृथु स्तुति। कुंती जी क्या कहती हैं स्तुति में? बोले कन्हैया ये मेरो मन तो संसार में, बालकन में और घर परिवार सगे संबंधी में ये मेरो मन इर्ज है,
बस मेरी यही प्रार्थना है कि या मने मेरे घर वारिन ते अलग करके अपने चरणन में बांध ले। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अध्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफ पित्त वातई कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। मेरा मन रूपी ये पिंजरा, ये मेरा मन रूपी पक्षी आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में फंस जाए। वाह! और जब तुम पिंजरे में फंस जाओगे तो फिर निकल पाओगे? वहां तो मर के ही निकलोगे। आहा हा! तो श्री कृष्ण के चरण हैं पिंजरा, और ये हमारा मन रूपी पक्षी श्री कृष्ण रूपी चरणों में बंध जाए। प्यारे, वाह! और देखिए यहां अब ध्रुव जी क्या कह रहे हैं स्तुति में, प्रहलाद जी की भी स्तुति है। तब क्या कह रहे? योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरः स्वधामना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, मेरी वाणी तो सोई हुई थी, इस सोई हुई वाणी को आपने कृपा करके जगा दिया। क्यों? क्योंकि जीव की वाणी तो सोई हुई रहती है, आप जब कृपा करें तो उसकी वाणी जग जाती है। और जगी हुई वाणी कब माना जाएगा? आहा! जब हमारी जीव, हमारी वाणी कृष्ण नाम भजने लगे। हैं? वाणी कब मानी जाएगी? जब हमारी वाणी उसको जपने लगे तो हम, हाँ, सिरा दी हेलो।